हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो है चैप्टर 3.1 करें, उससे पहले हम जो है बेसिक करेंगे। और बेसिक जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो लीनियर पेयर है, यानी कि आपका रैखिक समीकरण है, ओके, वो होता क्या है। देखिए, रैखिक समीकरण या लीनियर जो पॉलिनोमिनल है, वो पॉलिनोमिनल पे हमको समझना पड़ेगा। तो पॉलिनोमिनल में मैंने आपको ये बताया था कि जो पॉलिनोमिनल होता है, यानी कि जो बहुपद होता है, ओके, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। बहुपद जो होता है उसमें ध्यान दीजिए, मैंने दो टाइप पढ़ाए थे आपको। एक तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ाया था, पदों के अनुसार, और एक मैंने पढ़ाया था आपको डिग्री के अनुसार, ओके, जो घातों के अनुसार है, ओके। तो अभी अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, तो यानी कि रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम डिग्री के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ेंगे? डिग्री के अनुसार, ओके, क्योंकि डिग्री में ही आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिलता है, रैखिक समीकरण मिलता है, ओके। अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल में, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, लीनियर में ओनली 1 डिग्री होती है, ओके। कितनी होती है? ओनली 1 डिग्री, या 1 डिग्री कह सकते हैं, ओके। या फिर वेरिएबल की, जो वेरिएबल होता है, ओके, वेरिएबल की जो पावर होती है, पावर ऑफ वेरिएबल लिख सकते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल, या वेरिएबल एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट जो है वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है? वो होती है 1। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसी की अगर हम बात करें, एक लीनियर पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे लिख दिया, ये x प्लस 2, ओके, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे लिखा मैंने 2x प्लस 3y, ओके, और प्लस लिख दिया 6, ठीक है, ये लिख दिया। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? 1 है। यहाँ पर ही 1 है, यहाँ पर ही 1 है। लेकिन इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, वेरिएबल्स। क्या जुड़ जाते हैं? वेरिएबल। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, यानी x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है, x और y। अब इसी को हम क्या कह सकते हैं, जो सेकंड वाला हमारा जो इक्वेशन है या सेकंड समीकरण है, वो है हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। यहां पर भी लीनियर इक्वेशन आ रही है और 2 वेरिएबल आ रहे हैं। 2 वेरिएबल मतलब ऐसे x बाय या कोई और भी वेरिएबल आ रहे हैं, तो उनको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में से बोलेंगे। बेसिक कर रहे हैं हम इसमें। देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म या निरूपण जो है वो ढूंढना है कि इसको लिखा कैसे जाता है। क्योंकि अगर हम देखें लीनियर पॉलिनोमियल में, जब हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस, ऐसे लिखते थे हम पहले पॉलिनोमियल को, ax प्लस bx। अगर यहाँ पर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ax स्क्वायर लगा दिए प्लस c लिखते थे, ओके, ऐसे लिखते थे। लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगा उसको हमें अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, ओके। जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पर a1x प्लस b1 बाय प्लस c और इक्वल में 0, ठीक है। ये इसका निरूपण हो गया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ओके। हमने इसे लिख दिया, हमने और इक्वल ले लिया a2x प्लस b2 बाय प्लस ये c1 है, तो ये c2 हो जाएगा, ओके। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपसे पूछ ले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण या लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल का जो फॉर्मेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है? a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और एक और रेशो के लिए आप a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल्स में 0 होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने बता दिया है क्या होता है, और आपको 2 वेरिएबल का भी मैंने बता दिया है कि x और y क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, और c क्या है, c1 और c2 क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम यहीं पर क्या लेते हैं? एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या लिया? एग्जांपल लिया। एग्जांपल में 2x प्लस 3y, ओके, और हमने क्या ले लिया? प्लस का 2 इक्वल्स में 0 ले लिया, ठीक है। एक और हमने इक्वेशन ले ली 5x प्लस
7/+8 इक्वल में हमने 0 ले लिया। हमने ये क्या ले लिए, दो हमने इक्वेशन ले ली, दो हमने क्या ले लिए, ऐसे इक्वेशन ले ली जिनमें दो वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशन है और एक जैसा लग रहा है। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सब आपको पता करना है। देखिए पहले वाला हमने इक्वेशन लिया, हम पहले वाली इक्वेशन लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन में a1 क्या है आपका 2 है, ठीक है। फिर b1 क्या है आपका 3 है और c1 क्या है आपका 2 है, ठीक है। ऐसे a2 में दूसरी वाली इक्वेशन अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है। देखिए एक्चुअल में जो ए बी और सी है वो क्या है, कोफिशिएंट है। ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है। ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है। ए कोफिशिएंट है x का और बी कोफिशिएंट है y का और सी क्या है आपका कांस्टेंट है। ओके, तो a2 की वैल्यू क्या है, यहां से देखेंगे हमारे पास a2 की वैल्यू 5 है, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या है आपके पास 7 है और c2 की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, ये आपकी वैल्यूज आ गई। आपको अब पता चल गया होगा कि ये जो है ये फॉर्मेशन है और ये जो आपका इक्वेशन दी, इनको आप कैसे अलग कर सकते हैं कि a1 कौन सा, a2 कौन सा है और c1 कौन सा है, c2 कौन सा है, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसको तीन तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। देखिए तीन मेथड होते हैं आपका सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो उसमें तीन मेथड होते हैं। वैसे होते चार हैं लेकिन हमें पढ़ने तीन ही हैं, ओके। हालांकि पढ़ने हमें दो ही है, आपको तीन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले जो कोरोना से पहले था उसमें एलिमेंट्री मेथड भी था, तो मैं वो बताऊंगा, ओके। तो पहले देखिएगा, पहला है ग्राफिकल मेथड, ओके, जिसे आप आलेखीय विधि भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आलेख विधि बोलते हैं हिंदी में, ओके। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपका उसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है, ठीक है। तीसरा आपका एलिमेंट्री यानी विलोपन विधि, ये है आपकी विलोपन विधि, ठीक है। ये तीन आपको सॉल्यूशन सीखने हैं और तीनों में से पहला हम सीखेंगे आपका आलेख, यानी कि जो आपका ग्राफिकल मेथड है उसको कैसे सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से किसी भी चीज को कैसे सॉल्व करना है वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो हम पहले समझेंगे, तो हम इसको इरेज कर देते हैं तीनों में से, ओके। पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ग्राफिकल मेथड में हम लिख लेते हैं हमारा फॉर्म क्या है हमारा ax प्लस b1 प्लस c, ओके, और इक्वल में c1 है इक्वल में 0, ठीक है। फिर हमारा a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल में हमारा 0, ठीक है। ये हमारे दोनों फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे आ गए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। अब ये समझिएगा, इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि देखिए होता क्या है कि आपको टीचर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने, बहुत सिंपली समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब पहली चीज तो देखिए कई लोग ये बोलते हैं कि आपको ये लिखा दिया जाता है a1 और a2 इक्वल b1 b2 रेशो ये, ओके, ये आपको लिखा दिया जाता है और ये क्या कर देते हैं, इसके नॉट इक्वल्स टू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है जब भी कोई दो लाइंस क्या करें, जब भी कोई दो लाइन अगर हम यहाँ पर दो इक्वेशन लिख रहे हैं तो इन दोनों से क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी और वो दोनों लाइन क्या करेंगी, कहीं पर जाकर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। कहीं पर भी आकर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ओके। इंटरसेक्ट करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। प्रतिच्छेद करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो कहां पर, दोनों लाइन कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ये ले ली मैंने ऐसे, ठीक है, और एक लाइन मैंने ये ले ली, ठीक है, दोनों लाइन ली। अब ये प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है यानी इंटरसेक्ट कर रही है।
तो यहाँ पे जो प्रतिशत करें तो क्या बनना है, एक यूनिक सॉल्यूशन बनना है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। जब भी ऐसा सॉल्यूशन आएगा तो आप A1 B A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 होगा। ध्यान रखिए, जब भी ऐसा होगा सॉल्यूशन हम निकालेंगे। कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, हमें अगर सॉल्यूशन पूछा जाएगा कि भैया आप सॉल्यूशन बताइए ग्राफिकल मेथड से कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के। इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि A1 जो है, A1 मान लीजिए A1 और A2 वाली लाइन ये वाली है, एक A1 एक ये है और एक B1 वाली लाइन है। तो ये वाली पहली उसकी लाइन है, ये वाली दूसरी लाइन है, ये अलग जा रही है, ये अलग जा रही है। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, और यहाँ पर भी यहाँ पर इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या कर रही है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे रही है। क्या कर रही है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, ओनली वन सॉल्यूशन बनेगा। मात्र एक क्या है, हल बनेगा, एक हल बनेगा। ओके, मात्र एक हल। ओके, हिंदी में लिखते हैं मात्र एक हल आपका आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मात्र एक हल यहाँ पर निकलेगा। इसी को अलग उसमें बोल देते हैं टर्म में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताऊंगा कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इनकंसिस्टेंस किसे कहते हैं। ओके, पहले तो ये लिख लीजिएगा, इट इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होगा B1 अपॉन B2 के, तो ये इंटरसेक्टिंग करेंगी और ये क्या है, एक वन सॉल्यूशन आएगा। इसी को आप यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये लिख लीजिएगा अच्छे से। ओके, मैं यहाँ पर तीनों कंडीशन लिख दी हैं आपके लिए। देखिए, पहली कंडीशन है इंटरसेक्ट करेंगी लाइन तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मेशन है वो A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होगा B1 अपॉन B2 के, इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। अब दूसरी कंडीशन है, जब दो लाइन क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। कोइंसाइड हो जाए मतलब एक लाइन क्या है, एक लाइन एक दूसरे के ऊपर रख जाए। एक लाइन क्या रख जाए, एक दूसरे के ऊपर रख जाए। अब मुझे आप बता सकते हैं कि ये पहली वाली लाइन यानी कि ब्लू वाला मार्कर या ब्लैक वाला मार्कर दोनों से कहाँ मिल रहा है, कहाँ पर पॉइंट पर कट रहा है। बहुत सारे बंदे बोलेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक कट कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं कितने यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, नहीं बता सकते। कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, नहीं बता सकते। बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे। कितने आएंगे, बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पर जब बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे तो क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे हल। क्या आएंगे, बहुत सारे हल यहाँ पर आएंगे। ठीक है, बहुत सारे हल यहाँ पर आएंगे। बहुत सारे हल कब आएंगे, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या होगी, संपाती होगी, यानी कोइंसाइड होगी। और फिर इक्वेशन क्या बनेगी, ये सारी इक्वेशन जो बनेंगी वो क्या होंगी, सारी इक्वल होंगी। A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, और B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। यानी कि वेरिएबल भी इक्वल होंगे और उनके आपके कांस्टेंट है वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारे इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पर। अब थर्ड में क्या है कि कोई लाइन की एक A लाइन है और एक B लाइन है। दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। दोनों की बीच की डिस्टेंस क्या है, कैसी है, दोनों की बीच की डिस्टेंस ऑलवेज क्या है, इक्वल है। जब ऑलवेज इक्वल है तो इन दोनों की बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तो दोनों इक्वल कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जब कहीं पर नहीं मिल रही, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ओके, कहीं पर भी क्या नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कहीं पर भी क्या नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, यहाँ पर कोई भी नो सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी हल नहीं। ठीक है, कोई भी हल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कोई भी हल नहीं आएगा। और जो आपकी फॉर्मेशन बनेगी वो A2 अपॉन A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड वाला जो है वो इक्वल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। समझ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये जो है
ये जो बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। अगर इंटरसेक्टिंग करेंगी तो यूनिक लाइन बना, यूनिक सोल्यूशन बनेगा। इंटरसेक्ट सारी जगह पर कर रही हैं तो बहुत सारे मैनी सोल्यूशन बनेगा, जिसमें सारे के सारे क्या इक्वल आएंगे। इसमें a1 अपन a2 इक्वल a1 नहीं होंगे, दोनों इक्वल नहीं है, इसमें सारे इक्वल हैं। और इसमें c1 अपन c2 इक्वल नहीं होगा बस, ओके, बाकी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है आपको दो इक्वेशन दिए हैं आपके पास। ओके, मैं इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 ओके और इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें चेक करना है, पहले तो ये चेक करना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है या फिर मैनी सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। पहले तो ये चेक करना है। हम चेक कैसे करेंगे, बहुत इजी है इसको चेक करने का। आप क्या कर ले, पहले रेशियो ले ले a1 अपॉन a2, ठीक है, और b1 अपॉन b2। ठीक है, ये पहला रेशियो आपको लेना है। ठीक है, ये ले लिया। अब a1 की वैल्यू a1 की जगह पर, b1 की वैल्यू b1 की जगह। a1 की जगह यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हैं। ओके, और b2 की जगह क्या है, 2 है तो 2 रख सकते हैं। ओके, और b1 की जगह पर 3 है, 3 रख दिए, और b2 की जगह माइनस ये 3 रख दीजिए। क्या दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है तो कैसा सोल्यूशन है? ये यूनिक सोल्यूशन है। कैसा है? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, कैसा है? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये रहा आपका यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन है और ओनली वन, कितना? ओनली वन सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, एक ही सोल्यूशन आएगा या एक ही हल आएगा। क्या आएगा? मात्र एक हल आएगा इसका। ठीक है, एक हल आएगा मतलब कि दोनों लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ये समझ में आ गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं, हमें तो उसको ग्राफ से बनाइए। अभी किससे बताएं? आपको ग्राफ से बताना है। अब ग्राफ से करने के लिए मैंने ऑलरेडी इनको क्या कर दिया है, आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिए। क्या दे दी? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिए। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, आप एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ऐसी बनाएंगे टेबल। ठीक है, बना लीजिएगा, जिसमें आपको इनके एक x वेरिएबल और एक है y वेरिएबल, और इनके दो दो सोल्यूशन निकालना है। और फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, जिसमें भी हम एक ऐसे कराएंगे। ठीक है, ये बनाएंगे। ठीक है, ये बना दिया। इसमें भी हम क्या करेंगे, x का वेरिएबल और y का वेरिएबल। ठीक है, इसमें भी हम दो सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इनमें हम दो दो सोल्यूशन निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये हम ग्राफ के लिए निकाल रहे हैं। ये तो हमने डायरेक्ट समझा था कि ये जो है सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। जो सोल्यूशन आता है वो कैसे आएगा, नो सोल्यूशन आएगा या यूनिक सोल्यूशन आएगा या आपका मैनी सोल्यूशन आएगा। अगर आपको फाइंड आउट करना है देखकर ही, तो देखकर ऐसे बता सकते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए, नहीं, आपको ग्राफ से बनाना है। ग्राफ से बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 ली। अब इक्वेशन 1 को अगर आप रफ में सॉल्व करेंगे, हमने इक्वेशन 1 ली x प्लस 3y, ओके, और यहाँ पर रखा 6। देखिए, ये जो काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो आपको रफ में करना है। किस में करना है? रफ में करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट बाय इक्वल्स टू 0। क्या मान लिया? बाय को हमने 0 कर लिया। अब x प्लस बाय की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू 6 कब आई है? इसमें रखेंगे। x की वैल्यू 6 जब आई है, जब y की वैल्यू क्या रखी? 0 रखी है, तो x हमारा 6 आ गया। x हमारा 6 आ गया। आपको तो ये भरना है, ये तो आपको रफ में करना है। ये किस में करना है? रफ में करना है। ऐसे हमने लेट कर लिया, x इक्वल्स टू हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया बाय। जब हमने इसमें x की वैल्यू 0 रखी, प्लस 3y यहाँ पर रखा, यहाँ पर है 6। ओके, यहाँ पर आपका बाय रह जाएगा, 3 इस 6 के नीचे पहुंच जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3, तो क्या है आपका? क्या आएगा? 3 2 या 6, यानी बाय की वैल्यू क्या आ गई? बाय की वैल्यू आ गई 2। बाय की वैल्यू क्या आ गई? 2। बाय की वैल्यू 2 कब आई है? जब x की वैल्यू 6 रखी है हमने, x की वैल्यू हमने 0 रखी है, तो बाय की वैल्यू 2 आई है। क्या ये बाय की वैल्यू 2 आ गई? ये तो हमारा जो है पहला इक्वेशन होगी। पहले इक्वेशन से हमने ग्राफ का ये हमने बॉक्स 1 भर लिया। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। ऐसे हम इक्वेशन नंबर 2 भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास? 2x माइनस 3y इक्वल में आपका 12। ओके, तो यहाँ पर भी मैं लेट करा,
पहले लेट कर लीजिए y इक्वल्स टू 0, ठीक है। y इक्वल्स टू 0 करा हमने तो 2x माइनस 0 इंटू -3 क्या होगा 0 होगा और ये जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर 2x ही रह गया और यहाँ पर 12, इस 2 को इसके नीचे रख देंगे तो कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। 2 6 या 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे। y की वैल्यू हमने 0 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है, क्या आ गई है 6 आ गई है। ऐसे हमने लेट कर लिया। अभी हमने x की वैल्यू y की वैल्यू लेट करी थी, अब x की वैल्यू 0 लेट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखते हैं 0 रखते हैं और यहाँ पर 3y रखते हैं और यहाँ पर है 12, ठीक है। ये क्या होगा, ये पूरा 0 हो गया तो इसको मैं हटा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन माइनस इसके साथ में रहेगा तो माइनस का 3y इक्वल में 12 ऑलरेडी है तो हम क्या कर सकते हैं, बाय 12y माइनस 3 रख दीजिए या माइनस यहीं पे रख दीजिए तो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। जब x की वैल्यू हमने क्या रखी, जब x की वैल्यू हमने क्या रखी है, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6 आ गई। जब x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 4 आया है, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे इससे, ठीक है। तो देखिए हमने ग्राफ बना लिया, अब भी ऐसा ग्राफ बना लिया, ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो पहले तो हम बॉक्स 1 देखेंगे, ये वाला जो बॉक्स बना है इसमें 1 देखेंगे। पहली लाइन हम बनाएंगे, ओके, फर्स्ट लाइन बनाएंगे। x की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, ये हो गई आपकी 6, ओके। यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर आ गया x बिल्कुल लास्ट में, ओके। और y क्या है 0, तो 0 यहाँ पर है तो हम इसी को यहीं पे लिख देंगे 6 0। ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिल गया, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या मिल गया, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया x लाइन पर, जो है x कितना है 6 है और y कितना है 0 है, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर y कितना है 0 है, y यहाँ पर 0 आएगा और सॉरी x कितना आएगा 0 आएगा और y कितना है 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x कितना है 0 और y कितना है 2, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, पहला कोऑर्डिनेट ये रहा, दूसरा कोऑर्डिनेट रहा, ठीक है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, हम इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम मिला देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम मिला देंगे, ठीक है। हम इनको, ठीक है, हमने इन दोनों को मिला दिया। आप सही से मिलाइएगा और अच्छे से आपको ये जो है बन जाएगा। मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, ठीक है। मैंने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, लाइन को मिला दिया। अब पहली लाइन तो हमें मिल गई, दूसरी लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरी लाइन के लिए हम दूसरे वाले बॉक्स पर आएंगे। 6 क्या है, x है, 6x प्लस का 6x तो यहीं पर आ गया दोबारा से, और y 0, यानी दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। ये दोनों कोऑर्डिनेट तो इसके दोनों बॉक्स की सेम है, तो यहाँ पर ये दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। हम इसको देखेंगे, x क्या है 0, y क्या है -4, यहाँ पर है y -4, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर, ये एक और पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट इसका यहाँ है, ओके, और एक पॉइंट यहाँ है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इनको भी हम क्या कर देंगे, मैच कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने मैच कर दिया, ठीक है। ये आपको मिल गई, ये लाइन मिल गई। अब ये दोनों लाइन किस कोऑर्डिनेट पर जाकर मिल रही है, ये दोनों लाइन किस कोऑर्डिनेट पे जाकर मिल रही हैं, x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू आ रही है 0। x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू आ रही है 0, ये दोनों इस पर जाकर मिल रही है। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया, इसके बाद में हम और भी मेथड करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हम दूसरा सोल्यूशन करने वाले हैं। पहले हमने ग्राफ से सॉल्व किया, वही हमने दोबारा से हमने एक ही इक्वेशन ले लिए, सेम हम लेंगे तीनों बार, तीनों के लिए हम करेंगे, ठीक है। पहले हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, ठीक है, आरे की विधि से सॉल्व किया। अब हम सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं, हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, या समीकरण पहला ले लिया, x + 3y इक्वल हमने 6 ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया। हमने पहली इक्वेशन ले ली, इस इक्वेशन इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इससे क्या थोड़ा सा दिख जाएगा, x + 3y इक्वल में 6, क्योंकि यहाँ पर रोशनी पड़ रही, थोड़ा दिख नहीं रहा था, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करा, मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू मैं इस 3y को यहाँ पर ले गया, 6 - 3y, ये मेरी क्या हुई, थर्ड इक्वेशन, मेरी क्या हुई, थर्ड इक्वेशन। पहले इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये हो गई। अब इस x की वैल्यू क्या है,
इस x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप दो में रखो, इन इक्वेशन किसमें रखोगे, 2 में, इन इक्वेशन 2। ठीक है, आप क्या करोगे, x का जो मान है वो प्रतिस्थापन करोगे किसमें, समीकरण 2 में रखोगे। किसमें रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, समीकरण 2 लिखा। समीकरण 2 है 2x माइनस 3y और ये है 12, यहां पर रखना है x के यहाँ पर, तो 2 तो ऐसे ही रखेंगे। x की वैल्यू क्या है, ये रही x की वैल्यू 6 माइनस 3y, ओके, और फिर माइनस आएगा ये वाला माइनस, और 3y और इक्वल में 12, ये चल रहा है। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 6 या 12, 2 3 या 6y, ओके, माइनस 3y और ये है 12। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 12 तो ऐसे ही रहेगा, और 6 और 6y माइनस है और 3y माइनस है, 9y माइनस का आया और 12 आया। इस 12 को उधर भेज देंगे, माइनस 9/12 माइनस 12 क्या होगा, घट जाएगा। ओके, तो माइनस का 9 और यहाँ पर 0 है। ठीक है, नीचे देखिए जो 0 है, और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या हुई, फाइनली 0 आ गई। क्या हुई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब आप पिछले वाले उसमें देखेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया था, जो हमारा सोल्यूशन आया था ग्राफ मेथड से, जो सोल्यूशन आया था उसमें x और y की वैल्यू क्या आई थी, वो ध्यान करिए। y की वैल्यू आई थी आपकी 0, और x की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी आपकी 6। ओके, क्या यही आ रहा है, दोबारा से देखिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इससे आगे हमारा, अब इसी y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को हम पुट करेंगे। क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को हम यूज करेंगे, इसी y की वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट बाय इक्वल्स टू कितना आया आपका, 0 आया है। कितना आया, 0 आया है। इन इक्वेशन आप 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, मैंने 1 में रख दी। किस में रख दी, 1 में रख दी। आप 3 में रख सकते हैं, किस में रख सकते हैं, आप 3 में भी रख सकते हैं, आपके बहुत इजीली आ जाएगा। आप 3 में रखिए, 1 में रखिए, किसी में भी रखिए। ठीक है, x की वैल्यू तो आप मैं 3 में रख देता हूँ। किस में रख दी, 3 में, ये वाली इक्वेशन में रख दी मैंने x, तो किसकी वैल्यू, y की। तो x की वैल्यू हमें लानी है, किसकी लानी है, x की, क्योंकि y की तो आई गई। तो हमारा इक्वेशन है, ये रहा हमारा इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन यही था हमारा, x की वैल्यू निकालनी है हमें, 6 आ गया, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 0 होगा, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। मैच कर लीजिए, x बराबर 6 आया, y बराबर 0 आया, जो पहले हमारा आ चुका था। ये हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने क्या निकाल लिए, वैल्यूज निकाल लिए, सॉल्यूशन निकाल लिए। क्या निकाल लिए, सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, देखिए अब जो हमारा मेथड है वो है एलिमिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं विलोपन विधि। अब इसमें एक थोड़ा सा दिमाग आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए क्या है कि x प्लस 3y है, यहाँ पर 2x माइनस 3y। अब हमें कोई भी एक टर्म है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी पड़ेगी और उसको दूसरी इक्वेशन से क्या करना है, एक कोई भी एक जो है टर्म को हमें एलिमिनेट कराना है। एलिमिनेट कराएंगे कैसे, या तो दोनों से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कराएं तो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन एलिमिनेट कराने के लिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है। अगर मैं इक्वेशन 1 ले लूं, क्या ले लूं, इक्वेशन 1, ओके, इन इक्वेशन 1 ले लूं, मल्टीप्लाई बाय 2। मैं इक्वेशन 2 को लेता हूं और इसको 2 को क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं x प्लस 3y, और यहाँ पर भी मुझे 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर देखिए मैं अगर इसको ऐसे एलिमिनेट का मतलब है एक दूसरे को एक से एक दूसरे को काटना, वो कटेंगे कैसे, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई होंगे, कटेंगे कैसे, जब वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट कब होते हैं, जब वो नेगेटिव या पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक टर्म को आप चाहो तो 3y को इसको इक्वल कर लीजिए, 3 को, है ना,
कर भी सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन वो कट जाएगा, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका फिर समझा रहा हूँ अभी करते कैसे। अभी हालांकि होने के लिए ये ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है, बिना उसके करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये होगा 2x प्लस 3y नहीं 6y हो जाएगा, ये जाएगा 12, ठीक है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या दे दिया हमने, इक्वेशन 3 हमने इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 में से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। 2 को लिख लिया 2x माइनस 3y और ये है आपका 12, ठीक है। इसको करेंगे हम सबट्रैक्ट। जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव वाली वैल्यू के नीचे नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैंने मान लिया मैंने 2x देखिए प्लस 6y ये घटाना है मुझे, 2x माइनस 3y इसको माइनस करना है, ये माइनस करूंगा तो ये 2x हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 3y हो जाएगा, ओके। और ये ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। बहुत सारे टीचर आपको ये नहीं बताते कि ये प्लस की जगह पर नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि ये जो माइनस है वो इससे मल्टीप्लाई होके प्लस बना दिया, इसलिए इसके नीचे प्लस लग दिया, इसके नीचे माइनस लग दिया, इसके नीचे माइनस लग दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और ये प्लस का है और ये भी यहाँ पर प्लस का है, तो 3 और 6 क्या हुआ 9y हो गया, वो भी प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डिवाइड में 0/9 आएगा, तो क्या आएगा, और ऑलरेडी 0 यहाँ पर आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। x की वैल्यू आपको 6 आना चाहिए और y की वैल्यू आपकी 0 आना चाहिए, ठीक है, जब वो हमारा क्या करेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया इधर, ठीक है, ये हमने बेसिक आपको समझाने के लिए कराया था, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या रख दीजिए, y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ओके, यहाँ पर रख दिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। आपको y का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप यहाँ पर जो है थर्ड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, दूसरे में रख सकते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल में 6x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 0 है, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, और ये होगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, देखिए x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये दोनों आ गई। तो ये हमने तीनों के तीनों मेथड आज आपको कराए हैं। आई होप ये सारा का सारा मेथड जो है आपको समझ में आया होगा। आशा करूंगा ये पूरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी और अच्छे समझ में आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।